ए पाटिल चेक कर। कब से बढ़िया इधर देखा क्या? हाँ पता नहीं साहब, मैं अभी आया। अभी अभी आया। तमाशा है? फिल्म है क्या? क्या देख रहे हो? चलो तमाशा क्या? चल चल निकल, निकलो निकलो निकलो, चलो चलो। यहाँ ना करो ना, चल चल निकलो। चलो काय रे पाटिल काय? साहब नस चल रही है। काय रे एम्बुलेंस कुठे आहे? हाँ अरे का पहुंचाने के बाद आएगी एम्बुलेंस? किधर है एम्बुलेंस? फोन किया कि नहीं? वापस फोन करो। साहब फोन कर दिया था। खास खबर, आज सवेरे ही एक अज्ञात विदेशी महिला को अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। जहां तक हमें खबर मिली है, इस महिला का बलात्कार हुआ है और अब इसे सिविल लाइफ हॉस्पिटल ले जाया गया है। हमारे संवाददाता नीलेश झा की ये रिपोर्ट है। काय रे नान्या, माती खाल्लीस का? कळतंय का साल्या तुला? क्या किया रे मैंने? आज का न्यूज देखा तूने? नहीं, क्यों क्या हुआ? अरे कुछ बोलेगा अभी इधर, मैं समझ नहीं रहा है। अबे कुत्रिया, बोला था ना तुझको उसको ठिकाने लगाने का। बच गई तेरी वो अम्मा, अब लग गई। ये पहेलियों में बातें मत करे यार। किसकी बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे वही फिरंग छोकरी, क्या बोला था तूने? इंजेक्शन का वो डोज देंगे, साली मर जाएगी। साली बच गई, अब निकलेगी हम लोगों की आरती। साला बुरा फंसा रे तेरे पे भरोसा करके। अरे भाऊ, भाऊ मैंने तो दिया था रे इंजेक्शन। अरे चुप साला, जब देखो तब पक 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 करते रहता है। उठ रहा साली। अरे भाऊ कैसे बच गई ये साली अंग्रेजन? मेरी बात कान खोलकर सुनना नया, पता लगाओ कहाँ है और ठिकाने पहुंचा दे, नहीं तो मैं तेरे को ठोक डालूंगा, समझा? अरे भाऊ तुझे तो मालूम है, मैं जो भी काम करने जाता हूँ साला उल्टा हो जाता है। भाऊ भाऊ सुनना, एक काम करते हैं, तू काका से बात कर, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। चुप साला, तुझे ऐसा चमड़े किधर का हा? लेते वक्त तो बहुत बड़ा शेर बनता है ना, अब फटी। साला तेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रख फोन साला कुत्रिया। बाबा को दे, चल रख फोन, मैं बात करता है बाबा से। बाबा फोन उठा। मखिया कितनी बार बोला, काम के वक्त कुछ नहीं मांगता है। अरे बाबा बाबा, बहुत बहुत अर्जेंट है बाबा, 2 मिनट बात करना है बाबा, बहुत सीरियस वाला अर्जेंट है बाबा। फोन रख। शिट शिट। इस चित्र में अपनी पसंद का डिजाइन करो। उठ उठ, साला कुत्ते की तू है, कभी नहीं सोचेगा। माफ कर दीजिए, माफ माफ। ये माफी दूं तुझे? क्या हालत बना रखी तूने पीकर इसके? नंदू मैं सच कह रही हूँ, अगली बार तूने ऐसी हरकत की ना तो तेरे जाने दो। अरे क्या जाने दो? हाँ ये सती सावित्री बन के भारत रत्न मिलने वाला है तुझे। लक्ष्मी क्या हो गया है तुझे? अगली बार इसने बेवजह तेरे ऊपर हाथ उठाया ना तो उठा झाड़ू और उतार इसकी आरती, मैं देखती हूँ। जा डॉक्टर के पास जा और वो दीदी को मेरा नाम ले लेना, अच्छा? ठीक है दीदी। उनको दिखा के ही घर जाना, और तू चिंता मत कर, मैं हूँ। जा, तू यहीं खड़ा रहेगा? हाँ, लेके जा उसे। और नंदू एक बात सुन ले, तू अगली बार तूने ये हरकत की ना तो मैं तुझे आज के बाद कभी नहीं करेंगे मैडम जी, आज के बाद अपनी बीवी को कभी नहीं मारेंगे। चल जा। मैडम जी आपने तो लाफा ही लगा दिया। लाफे के बगैर समझते हैं क्या ये साले?
जिसको जो भाषा आती है ना उसी भाषा में समझाना चाहिए। अरे वॉल्यूम बंद करो यार, वॉल्यूम बंद करो जरा। ये चल रहा है, ये एंटरटेनमेंट है। नहीं दीदी, चेंज कर चैनल, चेंज कर। अब रुक एक खास खबर। रुक रुक, पीछे जा, रुक। विदेशी महिला को अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। जहां तक हमें खबर मिली है, इस महिला का बलात्कार हुआ है और अब इसे सिविल लाइफ हॉस्पिटल ले जाया गया है। हमारे संवाददाता नीलेश देखो जहां की ये रे, रिपोर्ट साला है। टीवी खोलो तो रे, पेपर देखो तो रे, हद है हैवानियत की, काट डालना चाहिए इन सबका। अरे मैडम जी, ये क्या बोल दिया आपने? क्या गलत क्या बोला? वही जो तूने सुना। सुनिए, एक काम कर, ये देख सिविल हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तू वहाँ जा। ठीक। हॉस्पिटल जा, उसके बारे में पता कर। वी मस्ट हेल्प, कुछ करना चाहिए उसके लिए। तो अभी जाओ या 1 घंटे बाद? अभी सोनी, अभी, राइट नाउ। मैं ये बदलना नहीं चाहिए चैनल। मैं जा रही हूँ, वहाँ पैसे रखे, सबको चाय पिला, खुद भी पी। आ रही हूँ मैं। हाँ ताई। अबे इतनी गर्मी है तो नीम पिया कर, नीम ठंडा हो जाएगा। क्या जरूरत थी रेप करने की? लड़कियों को छोड़ता नहीं, अब क्या अपने बाप की बजाएगा? ये अपोजिशन वाले एक मौके की फिराक में है, समझा? क्यों मेरी बनी बनाई इज्जत खाक में मिला रहा है? ढेरों लड़कियां हैं स्वागरात मनाने के लिए, पकड़ता, मना लेता, आग बुझा लेता। अंगूठा नीचे। कभी कभी तो लगता है कि तू मेरी औलाद भी है या नहीं। अंगूठा नीचे कर, सोचने दे कुछ। नीचे। हेलो, कमिश्नर जोशी बोल रहा हूं। नमस्कार सर। सर कुछ काम था तो बुला लिया होता। जी 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 सर। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं खुद देखता हूँ। 1 घंटा और है, कोई केस आएगा नहीं तो अच्छा है। पहुंचो तो वहां पे। 1 मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर वागले है? हाँ वागले। तेरे एरिया में जो फॉरेनर लड़की का रेप केस आया ना, उसे उल्टा घुमा दे। मतलब? अरे मिनिस्टर जोशी के लड़का इन्वॉल्व है। ओ, उस लड़की पे इमोरल ट्रैफिक का केस डाल दे। हाँ। बचनी नहीं चाहिए। प्रूव ये हो कि यहाँ फ्लैश ट्रेडिंग के लिए आई है, समझा ना? चल फोन रख। जैन सर। नमस्ते ताई। अली बनवती चायला। ऋतु, नमस्ते दीदी। छोटू कहाँ तेरा? अंदर सो रहा है। अच्छा। चायला ईशा। पाटिल, यस सर। ये दिमाग चाटने वाली दिमाग आ रही है। समाज का बोझा कंधे पे उठाए, कुत्ते से भी तेज नाक है इसकी। तो एक काम कर, इसका समाज का बोझा कंधे से मैं उतारूं, बीच में आके टपकना और बोलना बड़े साहब ने बुलाया। कर ले तुला? यस सर। निक। नमस्कार पाटिल जी। नमस्कार। वाकले जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? आज किसकी बैंड बजाने आई हो? आप तो जानते ही हैं वागले जी, बैंड तो हम झूठ की बजाते हैं हमेशा, सच को तो गले लगाते हैं। आपने हमें गले कभी नहीं लगाया? क्या है ना, जिस दिन आँख को गले लगा लिया उस दिन हलक से कुछ नीचे उतरेगा नहीं, सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। क्या? मुद्दे की बात करते हैं। ये आपके एरिया में क्या चल रहा है? मतलब खुलेआम ऐसे ही लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, बलात्कार होता है, कचरे की पेटी के पास फेंक दिया जाता है, मतलब। सत्या जी, आप तो टीवी न्यूज़ के एंकर की तरह धाड़ 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 बोले जा रही हो। हमारी कुछ सुनेंगे? जी सुनाइए। ये प्रोस्टिट्यूशन का मामला है, ये बलात्कार है ही नहीं। ये लड़की अपनी मर्जी से दूसरों को खुश करती है, ये इसका धंधा है। हमारे पास प्रूफ है, एफआईआर दर्ज है। अच्छा, किसने किया कंप्लेंट? उसके सोसाइटी के लोगों ने, वो भी कमिश्नर के ऑफिस में जाके। कमिश्नर की स्ट्रिक्ट वार्निंग है, इस केस में तुरंत कार्रवाई की जाए। वाकई जी, एक बात बताइए, आपके इलाके में तो आए दिन इतनी घटनाएं होती रहती हैं, इतनी फुर्ती तो आज तक कभी नहीं दिखाई आप लोगों ने। ये कमिश्नर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं इस केस में? अजीब बात कर रही है आप।
इस केस में दो एम्बेसी इन्वॉल्व है और आप कह रही है कि कमिश्नर क्यों दिलचस्पी ले रहा है, मिनिस्टर जोशी क्यों दिलचस्पी ले रहा है? हाँ? तो ये लड़की मतलब गई किसके साथ थी? ये मिनिस्टर के लड़के के साथ और भांजे के साथ। ऐसा कहो, काय बोल लो मी? मतलब ऐसा सुनने में आया है। सत्या जी, मैं आपको पल पल की खबर देता रहूं। ये लड़की कहाँ गई थी, किसके साथ सोई थी, किसके साथ दारू पी रही थी, बोला ना वो धंधा कर रही थी। तो मतलब लड़की का बयान तो आप लोग ले चुके होंगे। होश में आने दो, पता नहीं कौन कौन से ड्रग्स लेके बैठी है। लेकिन साहब, हाँ? आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। कहो मैं आ रहा हूँ। यस सर। सत्या जी, होश में आने दो, बयान भी लेंगे हम। हेलो। हाँ सत्या, बोलो। हाँ दादाजी, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। एक जरूरी केस है। एक विदेशी लड़की का बलात्कार हुआ है। मिनिस्टर जोशी के भांजे और बेटे इन्वॉल्व हैं केस में, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि एक बार मैं आपसे मिल लूं। मिनिस्टर के लौंडे इन्वॉल्व हैं। सत्या, तुम एक काम करो, किसी दूसरे वकील को देख लो प्लीज। हेलो दादाजी, मेरी अरे यहाँ क्या कर रही है? अरे ताई, अच्छा हो गया आप आ गए। एकदम येड़ी है ये लड़की, जिस तरीके से बिहेव कर रही है, अरे एकदम बट क्या पागल। क्या हुआ है? अरे चीजें फेंक के मार रही है। ठीक है, मतलब यहाँ है ना, जस्ट हाँ सुनो, थोड़ा संभल के ताई, कुछ भी फेंक के मारेगी ये। अरे सॉरी। हाय माया। हाय माया, दिस इज सत्या देशमुख। हाय Maya, I run an NGO and What do you want? I don't want to talk about anything right now. Just go. Just leave me alone. Just leave me alone. Leave me alone. Maya, if you just allow me, Okay, fine, I'm leaving. I just thought I'll let you know that those guys, they're preparing a case against you right now. They want to prove that you're a prostitute and I just received this information, so I thought I must share it with you. I'm leaving. Wait. Maya, look, I know how it feels. I understand. I have been a victim myself. I know how it feels. But believe me, all this people's sympathy, this is just transitory. What stays with you is your own battle, your own fight that you have to fight out every single day, day in, day out. And I want to help you fight that fight. Will you help me? Okay. I trust you. Thank you, Maya. I won't let you down. समझ में नहीं आ रहा है अचानक दादाजी को हो क्या है? दादाजी, I'm sorry. ये क्या हो गया आपको? नहीं चाहिए भैया। अब आप केस क्यों नहीं लड़ेंगे हमारा? देखो सत्या, बाल की खाल निकालने से कोई फायदा नहीं है। छोटे मोटे केस में लड़ लिया करता था, लेकिन ये तो वैसे ही है जैसे हाथी और चींटी की लड़ाई। और मैं हाथी के पैरों के नीचे नहीं पड़ना चाहता, और तुम चींटी किसे बना रही हो अच्छी तरह से जानती हो। दादाजी, ये आप कह रहे हैं? सत्या, सारे आदर्श हवा हो जाते हैं जब ताकत का तूफान सामने दिखाई पड़ता है। जिन लोगों के खिलाफ तुम ये केस लड़ने के लिए बोल रही हो, जानती हो कौन है वो? ये ताकतवर ही नहीं बल्कि ताकत के आका है। तो? हाँ, मैं जानता हूँ कि उस विदेशी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, जुल्म हुआ है, लेकिन ये भी तो देख, लौंडे किसके हैं? मिनिस्टर के। सत्या, मेरे भी 2 जवान बेटियां हैं और मैं अपनी आंखों के सामने उनकी रुसवाई नहीं देख सकता। मेरी मानो तुम इस पचड़े में ना ही पड़ो तो अच्छा है। तो अब दादाजी 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप प्लीज। सत्या, दरअसल तुम्हें वकील नहीं
बलि का बकरा चाहिए। वर्सोवा में एक पाव भाजी की दुकान है। क्या? किसी से भी पूछ लेना। सीतापति शुक्ला। सीतापति? हाँ, सीतापति शुक्ला के बारे में। हाँ लेकिन सठिया गए दद्दा जी, ये पाव भाजी वाला बीच में कहाँ से आ गया? ताई एक बार कोलीवाड़ा चल के तो देखते हैं ना। सोनी तू भी ना चल। वो सामने देख। ये ले। ये तो नहीं। और तो कोई देख नहीं रहा, चलो इसी को पूछते हैं। अरे ऐसे कोई पाव भाजी का नाम रखता है? ये ले। भाई साहब एक्सक्यूज मी, सीतापति शुक्ला से मिलना था। ये ए मोटे, रेडियो एक तरफ रखना। ऑर्डर दे। साला जब देखो तब ये रेडियो चमगादड़ के जैसे कान पे चिपका। जी नमस्ते, सीतापति जी। क्या मरियल जेम्स बॉन्ड, आज प्लेट साफ हो पाएगी? होगी सर। जल्दी दो। देखिए आपसे कुछ बात करनी थी, क्या बात हो सकती है? देखिए मैडम, धंधे का टाइम है, अभी टाइम खोटी नहीं करो। पाव भाजी खानी है तो खाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। अब कैसे बात करूं इससे मैं? भाई साहब जरा ये बताएंगे आपकी ये आपके भाई साहब है क्या चीज? चीज नहीं है, अजूबा है, अजूबा। इस तरह रेडियो। जी थैंक यू। और ये बताइए कि ये क्या है? दफा 302, 420 RTI क्या है जी। कि पेशे से जनाब वकील है। अच्छा वकील और है। ईमानदारी की साइकिल पे हो गए सवार। अब ईमानदारी की साइकिल पे पैदल तो नहीं होता है, तो हम और चल दिए पीछे से साइकिल को धक्का लगाए। मतलब ये है जी कि पेशे से हम है जूनियर लॉयर। ए रेडियो स्टेशन इधर आ। लड़की देखे नहीं लगे उसको FM सुनाने। ऑर्डर दो। भदोड़े साले, बस मत सुन। उठ। मर गया। अबे उठ, ससुर के नाती। उठ। हेलो सीतापति, मैं चाहती हूँ कि आप एक विदेशी लड़की का केस लड़ें। मिनिस्टर जोशी के बेटे और भांजे ने मिलकर उसका बलात्कार किया है। देखिए मैं जानती हूँ आपके बारे में, आप ही ने अमीना बेगम का केस लड़ा था। हो गया? मुझे किसी केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है मैडम। आपसे निवेदन है कि आप मेरा पीछा करना बंद करें। एक मिनट आप प्लीज मेरी बात। सीतापति पागल हो गए हो क्या यार? 40 रुपया किलो, इतना महंगा? भाव जी महंगाई तो है ना। अरे हम सब्जी खरीदने आए, सोना नहीं खरीदना। क्या है बे? माँ कसम यार, ये समाज सेविका ना, अभी हम इसका सर फोड़ देंगे। आगे ले ले। हाँ? देखिए मैडम जी, अगर आप हमसे वही बात करने आई हैं जो आप कल करने आई थी, तो हमारा जवाब भी वही है जो कल था। आप खामखा एक शरीफ आदमी का पीछा करके उसको परेशान कर रही हैं। हमारी दुकान पे आ गई, अभी मार्केट में चली आई। हम आपके ऊपर ईव टीजिंग का मुकदमा दायर कर देंगे। दफा 294 के तहत आप 6 महीने के लिए अंदर जाएंगे। हेलो, हो गया? मैं तो सिर्फ कांदा खरीदने आई थी। चल सोनी, आगे से लेते हैं। यहाँ तो सब्जी भी नहीं खरीद सकते। 5 किलो दो यार। वैसे मुझे पता है कि ये केस तो तुम ही लड़ने वाले हो। अरे सुनिए, ये सॉरी, तुमसे बात करनी थी। मगर मुझे नहीं करनी। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे इस केस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लोग तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है इस केस में, ना सही जस्टिस में भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मिले तो तुमने तय कर लिया कि जस्टिस मिलेगी ही नहीं, चाहे कोई भी केस हो। लोग तुमने अमीना बेगम का केस हैंडल किया है, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या जानती हो? जानती हो ना,
उस लड़की के बाप ने भरी अदालत में चंद रुपयों की खातिर अपनी बेटी को वैसा कह दिया और उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा। और तुमने क्या किया? तुम एक केस हार गए और तुमने अपने हाथ धो लिए। तुमने तय कर लिया कि जहाँ पैसा है, पावर है, वहाँ जस्टिस तो है ही नहीं, राइट? तुमने कभी सोचा है कि उसके बाद भी न जाने कितनी लाखों अमीनाएं हैं हमारे देश में जो आज भी जस्टिस का इंतजार कर रही हैं? कहाँ जाएंगी वो? सीतापति, जब तुम जैसे लोग जिनका ज़मीर आज भी जिंदा है, जो ईमानदार हैं, वही अपने हाथ खड़े कर देंगे तो क्या करेंगी अमीनाएं? मैं तो कहती हूँ हर घर में एक न एक अमीना होगी जो अपनी जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानती है कि न्याय दिलाने वाला तो कोई है ही नहीं। और ये वहशी दरिंदे ये दिन बर दिन हावी होते रहे, यही चाहोगे ना तुम? प्लीज मेरी बात पे जरा ध्यान दो। खुदा न खास्ता इनमें से कोई एक आध अमीना तुम्हारी खुद की ना हो, अपनी ना हो, तब क्या करोगे? अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहोगे तुम? बहुत बोलती। हाँ मैं बोलती हूँ, लेकिन सही बोलती हूँ। तुम्हारे माता पिता ने बिल्कुल तुम्हारा सही नाम रखा है, सत्या। साला सत्य हताश हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कल 10 बजे मिलता हूं मैं। थैंक यू। कोट भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। मैं चलती हूँ 10 बजे कल। पांडे, अबे मोटे साले, आपुन की बोली, बंदूक की गोली। पिक्चर पांडे। प्रणाम, अनुराग पांडे और चल रहा है पिक्चर पांडे, जहां पर आपकी फरमाइश के गाने होते हैं, आपकी बातें होती हैं। तो चलिए जी, देखते हैं इस समय हमसे कौन बात करना चाहता है और कौन सा गाना सुनना चाहता है। हेलो भाई साहब, क्या ये रेडियो फीवर है? भाई साहब, क्या लग रहा है? पुलिस स्टेशन नहीं है, ये रेडियो स्टेशन है। हाँ बोलिए, फीवर 104 एफएम है, बोलिए। नहीं, मेरा मतलब है कि ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। बिल्कुल लाइव चल रहा है, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं? अबा, कौन है बा बुड़बक? नहीं, मतलब मैं जो अभी बोलूंगा वो भी सब सुनेंगे? ये सब तक पहुंच रही है यार। गाना तो बताओ, कौन सा सुनना चाहोगे? अबे साले पांडे, अरे भैया, आप रेडियो में क्या कर रहे हैं? मैं कब से संडास में बैठा हूँ। पानी लेकर आओ ऊपर। कसम, ये भी ना यार। तो चलिए मैं आपको अगला गाना सुनाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर पांडे के साथ। मैं हूँ अनुराग पांडे। हे भगवान। कमिश्नर, कोई मचमच नहीं मांगता है इलेक्शन सर पे। आप परेशान मत होइए सर, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 1 घंटे के अंदर वो लड़की सलाखों के पीछे होगी। पागले। यस सर। जाओ। अब उन्हें क्या बोला था भाव? टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का ना। ये लो बिस्किट खाओ। खाओ कमिश्नर। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। नहीं मतलब क्या मतलब यार पहचाना नहीं? वकालत करता था यार मैं, हजामत थोड़ी करता था। अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। चलो।
Hi. Hello. We've come to meet Maya. Is she there? Yes, come. Thanks. You sit here. I'll call her. Sure. देखो सीतापति, बैठो। अभी तुम्हें इसे कन्विंस करना है कि वो Hello. Oh, Maya. Hi, Maya. Hi, how are you? Hi. That's Sitapati. He's your lawyer. Hello. He'll be fighting your case. Please sit. Thanks. Maya. Well, as you know, we are going to fight your case. But you see, we need to know exactly what happened. I don't want to talk about that. I know it's tough, Maya. Maya, please. Look, I know it's going to be difficult. I told you I have gone through it myself. I understand. But please, Maya, we can't do anything if you don't cooperate. I was performing that night. And I don't know even when these guys came there. साला है जन्नत। मेरा सूफी इश्क है माहिया, मेरा सूफी इश्क है माहिया, मेरे हुस्न से इत्र महकता है, हाँ मेरे रूप को चांद तरसता है, महका मुश्क है माहिया, मेरा सूफी इश्क है माहिया। ए भाई सुनना, तू मेरा सच्चा भाई है ना? सब्ज मौसम में सजती रही, मैं हवा में फिजा, तो मुझे ये दिला दे। सब्ज मौसम में सजती रही, गीली गीली ज़मीं पे किरण की तरह धूप बन के बिखरती रही, गीली गीली ज़मीं पे किरण की तरह धूप बन के बिखरती रही। फिर तमश हूँ मैं, मदहोश हूँ मैं, मेरा अक्स न छू, मेरा सूफी इश्क है माहिया, मेरा सूफी इश्क है माहिया। क्या पुन इधर बैठे? What? ओ तिच्या मायला इंग्लिश मध्ये बोलायला लागेल हा. I sit with you? Yes, it's not my bar. Sit where you like. Thank you. शेट्टी किधर है रे हाँ शेट्टी? साहब, मैं इधर ही था सर, इधर ही था। चल ऑर्डर ले ले। अभी लेता हूँ। ए घनश्याम, ख्याल रखने का, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए सर। चल निकल। ओके सर। क्या लाऊं सर?
तेरे होटल में जो भी मस्त आइटम हो ना, वो 2 प्लेट लेके आ, और साथ में एक फाइन विस्की ऑन द रॉक्स फॉर 2, समझा? अरे मेरा थोबड़ा क्या देख रहा है तू? चल फुट इधर से। सॉरी सर। होप यू नो माइंड आई आस्क फॉर विस्की जस्ट। अरे 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 किधर जा रही है? बैठ। 1 drink mine, 1 drink your. Yeah? Fine scotch, especially for you. That 1 drink. Yeah. Hi, I'm Maya. माया, वाह रे विठ्ठला तेरी माया। I am Makran Joshi, son of Union Minister Sharad Joshi, the kingmaker here. You don't smoke? No, it's bad. How you, Maya? Maya is actually quite common name in my country. माया, कितनी गोरी है तेरी काया, मेरे दिल को तेरा अंग अंग भाया। What are you saying? Praying for you. Okay. कभी मेरे साथ एक रात गुजार, सुबह तक मैं तेरा क्या कर दूं हाल। ओ ओ ओ ओ हो। I sing good? Okay. Maya, you, me, party in my bungalow? No thanks. I'm not that kind of girl. काय बोलली? तिच्या मायला उंगलीच टेढ़ी करनी पड़ेगी। Oh, I'm sorry. It's okay. You're actually funny guy. Cheers. Cheers. माया जी, अपन एक बात बोले? What? You are good. What does it mean? इसकी माँ का क्या बोलते हैं उसको? You are must. Must. Yeah. And what does it mean? जमाइला, क्या बोलते हैं यार उसको? You are बवाल, beautiful, रापची, एक नंबर, एकदम झकास। I'm beautiful. Yeah. Thank you. You're really funny. I like that. Very good. One more drink? Hey, drink ले गया? No, no. It's, One drink? It's very late and I need to go now. What happened? What It's happened? okay. I'm so drunk. I take you. I take you. Don't worry. Don't worry. I'll go myself. अरे don't worry. अरे don't worry. Don't worry. It's all I remember. I really can't recollect now anything more. वाह 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 पार्टी शुरू हो गई है। अरे हमें इनवाइट करते, क्या बिगड़ता आपका? मिस माया, माया जॉनसन, चलो हमारे साथ। क्या? You have to come with us. Just 1 second. क्या चार्ज क्या लगा रहे हैं आप? Under Immoral Trafficking Act 1956. अरे पाटील, याला कुठेतरी बघितलं रे? होय साहेब, वो वर्सोवात पावभाजीवाला आहे ना, वही है। तभी तो बोलू पाव भाजी वाला वकील है। वकील साहब, मैडम को बताओ, क्या पाव भाजी करते करते भूल गए वकालत? इसकी जरूरत नहीं है वागले साहब, ये एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स हैं। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी फास्ट है। Inspector, this is all a lie. I'm the victim. I'm the one who has been raped. Just catch those bastards and put them in jail. You came to arrest the victim? What kind of law is it? देखो, क्या कर रहे हैं आप वागले जी? प्लीज। जैसी एफआईआर दर्ज होती है वैसे ही कार्रवाई होती है। वकील साहब, मान लिया, पहले ही बॉल में छक्का। शेर कितने भी दिन चुप रहे वागले साहब, शिकार करना नहीं भूलता। तो इंस्पेक्टर वागले, अभी भाग ले। चलो। जमाना बदल गया है सर। उस लड़की का मेडिकल चेकअप हो चुका है। ये जोशी और ये पाटिल दोनों का ठप्पा लग चुका है। पता तो लग ही जाएगा। खैर, ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। वैसे ये बताइए कि अपने लिए केस लड़ कौन रहा है? वो मुत्तु स्वामी है अपना वकील, बहुत होशियार है।
करेगा, ठीक करेगा, संभालेगा सब। साहब उस लड़की का वकील भी बहुत होशियार है। वो सोशल वर्कर है ना, सत्या देशमुख। ए सत्या सत्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? फोन लगा उसको, मुत्तू को। हाँ बाबा। मुत्तू, मक्या, बाबा बात करना चाहता है। मुत्तू जोशी बोल रहा हूँ। Mr. Muthu, please start the proceedings for today. My lad, मेरा वकील मकरंद जोशी और नाना पाटिल पे इल्जाम है कि उन्होंने इस विदेशी लड़की पे बलात्कार किया है। इस क्या नाम इसका? सर माया। मिस माया को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहेगा। Permission granted. थैंक यू। Miss Maya, so do you remember who was the first one who raped you between those two sitting there? No. I was drugged. I was semi-conscious the whole time. You were semi-conscious whole time? May I ask the second question, sir? Can you tell me where did you meet my client? I was at the bar after my performance. Makaran Joshi, he came to me and wanted me to join, to have a drink with me. I didn't suspect anything. Because they are good people, why will she suspect, sir? No, that's lie. In fact, she gave the signal. No, that's lie. Of course. In fact, sir, I think they did not force her. She enticed them. She kind of gave signal, smiling, all that, sir. Wasn't it some kind of inviting? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं अपने काबिल दोस्त मुथु स्वामी से एक सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। थैंक यू। मान लीजिए आप और आपकी सुविद्य पत्नी। क्या बोल रहा है ये? सुविद्य क्या मतलब है? पढ़ी लिखी? हाँ है। तो आप दोनों एक साथ किसी जलसे में फंक्शन में गए हुए हैं और वहां पे आपकी पत्नी दूसरे मर्दों के साथ हंस कर मुस्कुरा कर बातें कर रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो लोगों को इनविटेशन दे रही हैं कि कम ऑन, यू कैन हैव फन विद मी। कैसा भाई सवाल कर रहा है? बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा हूं सर कि कितना बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप। योर ऑनर, जब यही सवाल मैंने मुथु स्वामी जी से उनकी पत्नी के बारे में किया तो बेहुदा हो गया, लेकिन वो यही सवाल मेरी क्लाइंट के साथ बार बार कर रहे हैं, उसका क्या? किसी महिला का किसी पुरुष के साथ मुस्कुरा कर बात करना उसके दुष्चरित्र होने का प्रमाण नहीं है कि मेरी क्लाइंट माया ने मकरंद जोशी और नाना पाटिल को खुद ऑफर दिया साथ में चलने के लिए। पॉइंट नोटेड। थैंक यू। यू मे गो मिस माया। मैं देसी अड्डा बार का वाइटर को बुलाना चाहता हूँ। उससे पता चलेगा कि मैडम का, मिस माया का, मेरा क्लाइंट के साथ कैसे रिश्ता था। इजाजत है। गंचम, उस मैडम को तुम देखा? हाँ साहब, ये मैडम को पहली बार मैंने उस रात बार में देखा था। डांस परफॉर्मेंस के लिए आई थी। सबसे बड़ी हंस के बातें कर रही थी और हमारे मखिया साहब से तो एकदम चिपक के बातें कर रही थी ये। और तो और साहब, दोनों 1 घंटे के बाद साथ में ही निकले। तुम जा सकते हो। थैंक यू साहब। That's all, Your Honor. No, that's wrong. It's bullshit. This man is talking rubbish. He is the liar. Order, please. मिस्टर सीतापति, आप प्लीज अपनी मौकिल को समझा दीजिए कि अदालत में इस तरह के शब्द यूज करना अदालत की तौहीन माना जाता है। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। नेक्स्ट टाइम शी डज दैट, आई विल बुक हर फॉर कंटेम्प्ट। आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज बी काम, आई एम हियर। Miss Maya, if you wish to say something, please come to the witness box and say so. I'm sorry, Your Honor, for my behavior. I have been regular with my friends to different bars from past 3 months. And I have always avoided socializing with other guys. This guy forcefully sat at my table.
I guess I just wanted to be nice, since I know that I'm an outsider. Is it wrong that I was just trying to be nice? योर ऑनर, यू मे गो। योर ऑनर, घनश्याम के मुताबिक यदि मेरी क्लाइंट माया मकरंद जोशी और नाना पाटिल के साथ अपनी मर्जी से गई है तो सीसीटीवी में ये फुटेज हमें मिल जाएगी। तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने वो सीसीटीवी फुटेज बरामद की है? मैं चाहता हूं कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यहां बुलाया जाए। इजाजत है। थैंक यू। आप इस केस के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं? जी सर। तो जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है वो आपने बरामद किया? हाँ सर, सीसीटीवी फुटेज तो बरामद किया है, लेकिन सर आपको तो मालूम है बार के अंदर के सीसीटीवी फुटेज में धुआं होता है, रोशनी कम होती है, तो ठीक तरह से कुछ खास दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये लोग सुरक्षा की दृष्टि से मेन गेट के ऊपर एंट्रेंस पे भी सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। हाँ, उसकी फुटेज तो बरामद की होगी आपने? सर वो क्या है, बाहर का जो सीसीटीवी था वो चल नहीं रहा था, एक दिन पहले ही खराब हुआ था, होटल मालिक ने बताया। अच्छा, कितना अनुकूल सब कुछ बना दिया गया है ना। अंदर के सीसीटीवी कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वहां अंधेरा है, बहुत सारा धुआं है, और बाहर का सीसीटीवी कैमरा योर ऑनर एक दिन पहले ही खराब हो गया। योर ऑनर, सबसे पहले तो ऐसे किसी भी बार का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए जो सुरक्षा के नियमों के प्रति लापरवाही बरतते हैं। अदालत पुलिस को आदेश देती है कि इस मामले की पूरी छानबीन करे और अगर मालिकों की तरफ से कोई लापरवाही हुई है तो उस पर उचित कार्रवाई भी करे। आप जा सकते हैं। माय लैड, कहिए। माया को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वाइटनेस बॉक्स में बुलाना चाहेंगे। परमिशन ग्रांटेड। Is this yours? Yes. ये आइनरवेयर माया का है। कौन ऐसा आइनरवेयर पहनता है? एक कोई शरीफ घर का लड़की तो ऐसा आइनरवेयर नहीं पहनता है। ये पहनता है, मैंने तो देखा है, सिर्फ अंग्रेजी पिक्चर में देखा है। लास्ट 20 years आई एम मैरिड टू माई वाइफ एंड मेरा वाइफ ने कभी ऐसा कोई आइनरवेयर नहीं पहना है। ये इनरवेयर पहनता है धंधे वाली, अपना क्लाइंट को रिझा सके, लुभा सके, मजा कर सके। बात समझ में नहीं आता है कि राइप का वक्त ऐसा लूंगी, ऐसा लूंग सर, लॉन्जरी। लो लॉन्जरी सर। ऐसा लॉन्जरी क्यों पहना? ये इन्हें ये क्यों हंस रहा? आई एम सॉरी योर ऑनर, आई एम रियली सॉरी। यार आप कमाल हो यार, आप वकीलों के बाबा, आप चड्डी से इंसान का चरित्र बता देते हैं। I'm sorry योर ऑनर। मिस्टर शुक्ला, प्लीज। एक न्यायाधीश व्यक्तिगत सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? अगर उनको एतराज नहीं हो तो पूछ सकते हैं। सर, आप कौन सी चड्डी, मेरा मतलब है इनरवेयर पहनते हैं? राख, पर इसका इससे क्या लेना देना? वाह, राख, उसमें जो एड दिखाया जाता है जिसमें लड़के के पूरे शरीर के ऊपर लिपस्टिक के निशान हैं, तो कुछ आपकी भी वैसी ही हालत होती होगी अंडरवियर पहन के? या ये कहें कि जब भी आप ये चड्डी पहनते हैं तो आपकी भी उस लड़के के जैसे दूसरी महिलाओं को खुश करने की इच्छा होती है? बेहुदा बोल रहा है। इंसल्टिंग, मेरी इंसल्ट है। जवान सवाल के बात करना है। ये कोई ऐड नहीं है, मैं कोई मेल साइज कट नहीं है। सर, आप खामखा नाराज हो रहे हैं। जैसे आपकी चड्डी से आपके चरित्र का पता नहीं चलता, वैसे ही किसी लड़की के इनरवेयर से उसके चरित्र का पता नहीं चलता। यदि मुत्थुस्वामी की राय मान ली जाए तो संसार भर की वो सारी कंपनियां जो महिलाओं के लिए फैशनेबल इनरवेयर बनाती हैं, एक हिसाब से प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दे रही हैं, है ना? मुत्थुस्वामी की ये राय यदि उन कंपनियों के कानों तक पहुंच जाए तो विश्वास कीजिए ये सारी कंपनियां मिलकर इनके ऊपर ऐसा मानहानि का दावा ठोकेंगी कि मुत्थुस्वामी की चड्डी उतर जाएगी और ये अपने लिए एक आदत चड्डी खरीदने के काबिल नहीं बचेंगे।
ऑर्डर प्लीज। ये कहते हैं कि इन्होंने ऐसे इनरवेयर सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों में देखे। योर ऑनर, ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें सारे के सारे किरदार पूरी फिल्म में सिर्फ चड्डी पहन के घूम रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरे 20 साल की वैवाहिक जीवन में 20 इयर्स सर। यस, थैंक यू। मेरी पत्नी ने आज तक ऐसा इनरवेयर नहीं पहना। अरे ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लॉन्जरी से किसी लड़की के ऊपर लांछन लगाना ये कुछ और नहीं, इनकी विकृत मानसिकता का प्रमाण है, जो चड्डी के आधार पर किसी के चरित्र का आकलन कर रहे हैं। What is विकृत? परवर्टेड, सिक, गिरा हुआ, निम्न, नीच। साइलेंस। योर ऑनर मान लेता है कि मिस माया बेली डांसर मतलब होटल और रेस्टोरेंट में आधी नंगी नाचती है। I object, Your Honor. Belly dancing is a form of art. It's not prostitution. For God's sake. मैं दावे से कहता है कि ये आइनरवेयर पहनने वाली धंधे वाली है। She is a prostitute. No! I'm not a prostitute! I am a foreigner in your country, but I'm not a prostitute! How dare you call me that? How dare you call me that? How dare you? This guy raped me here in your country, and you call me a prostitute? ऑर्डर प्लीज। योर ऑनर, मैं मकरंद जोशी और नाना पाटिल से कुछ सवाल करना चाहता हूं, उन्हें कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। ये लॉन्ड्री आपकी गाड़ी से बरामद हुई? हाँ। वहां कैसे पहुंची? पहुंच गई होगी। पहुंच गई। योर ऑनर, मैं बताता हूं कि ये लॉन्ड्री वहां कैसे पहुंची। मकरंद जोशी और नाना पाटिल ने देसी अड्डा बार के अंदर से नशे की हालत में माया को अगवा किया। ये झूठ है। उस रात ये इतनी पियली थी कि पूछो मत, और ना जाने क्या क्या इंजेक्शन भी ले रही थी। जज साहब, आप इसकी ये भोली वाली शक्ल पे मत जाना। एक नंबर की नशेड़ी है ये। हम इसे हाईवे ले गए और हमारा काम खत्म होने के बाद हमने इसे छोड़ दिया। क्या खत्म होने के बाद? काम खत्म करने के बाद हमने इसे छोड़ दिया। काम खत्म मतलब कौन सा काम? हमारा काम मतलब सेक्स। जैसे आप बोलो। तो आपने उसको पैसा दिया था? हाँ, दिया था ना। कितना? अरे कितने दिले होते रे? याद नहीं बाबू। दिया था कि नहीं दिया था? हाँ, नहीं दिया था। पक्का नहीं दिया था? नहीं दिया था। मतलब सेक्स करने के बाद आपने माया को पैसा नहीं दिया? अरे कितनी बड़ा बोलू, नहीं दिया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इन्होंने सेक्स करने के बाद माया को पैसे नहीं दिए। इससे दो बातें क्लियर होती हैं। एक, माया वैश्या नहीं है क्योंकि पैसों का आदान प्रदान नहीं हुआ। दो, इन्होंने खुद अपने मुंह से यह बात स्वीकार की कि इन्होंने माया के साथ सेक्स किया, नशे की हालत में माया के साथ जबरदस्ती की, 2 दिनों तक उसको बंधक बनाकर रखा और फिर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि ये रेपिस्ट हैं, क्योंकि इनके साथ सहवास करने में माया की कोई मर्जी नहीं थी। इन्होंने माया को सेक्स के इरादे से देसी अड्डा बार से उठाया। योर ऑनर, मेरा काबिल दोस्तों मेरा क्लाइंट को रेपिस्ट बोल दिया, लेकिन जरा ये मेडिकल रिपोर्ट आप देख लेंगे। जब ये मिस माया सड़क पे पाई गई थी, उनका बॉडी में कोकेन था। हाँ, मैं मानता हूं कि उसके खून में ड्रग्स मिली, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो खुद ही ड्रग्स में थी वो कैसे बोल सकती है कि शी वाज रेप्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं योर ऑनर कि माया के खून में बहुत मात्रा में ड्रग्स पाया गया। लेकिन जरा देखिए, एक अकेली बेचारी निहत्ती लड़की और 2 गबरू जवान अगर जबरदस्ती उसको ड्रग्स के इंजेक्शन लगा दें तो वो क्या कर सकती है? योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे कुछ वक्त की मोहलत दी जाए, और साथ ही अदालत से प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों के खून की भी जांच हो, ताकि हमें पता चल सके कि ये दोनों ड्रग्स के हैबिचुअल यूजर हैं या नहीं। ठीक है, अदालत अगले महीने की 15 तारीख तक मुलतवी की जाती है। दरमियान
अदालत पुलिस को आदेश देती है कि इस केस से संबंधित जितने भी सबूत हैं वो अगली हियरिंग में पेश किए जाएं। अदालत पुलिस को ये भी आदेश देती है कि इन दोनों अक्यूज के खून की जांच की जाए ताकि ये पता चल सके कि ये लोग हैबिचुअल ड्रग यूजर्स हैं या नहीं। थैंक यू। The court is adjourned till the 15th of next month. अच्छा है मुत्तू, अच्छा कर रहे हो। हाँ, और थोड़ा संभालो, उनको भी समझाओ गधों को। हैं? कर लेंगे। ठीक से रहे, शांत किया गुजर। अरे मुत्तू साहब, हाँ कोर्ट का ऑर्डर है, इसको अरेस्ट करना पड़ेगा। अरे कमिश्नर से बात कर लेगा, तुम चिंता काय को करता है। डेफिनेटली। हाँ चलो। उल्लू की तरह आंखें फाड़ के क्या देख रहा है बे? सोच रहे हैं तेरे क्लाइंट को आज नंगा किया कोर्ट में, नेक्स्ट हियरिंग में तेरा चट्टी उतारेगा 12 बड़ी कोर्ट में। 10 जन्म लेगा ना तब भी ये नहीं कर पाएगा। माँ कसम, अगर कोर्ट की हियरिंग नहीं चल रही होती ना तो नंगा करके मैं तुझे सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारता। जाने दे मुत्तू, जाने दे। खिसियानी बिल्ली आई है खुजाने। काका, हाँ खंबा नोचने। हाँ वही नोचने ए, चल। गरीबों के जॉली एलएलबी, निकलना पतली गली से, नहीं तो खाएगा फटके। बेटा पड़ेगी तेरे को पक्का। लड़कियों के साथ अय्याशी यही तेरी कमजोरी है ना। ए काला कोट, सुन, मेरी और एक कमजोरी है, मेरा गुस्सा, मेरा आक्रोश। बच के रहना तू। बेटा मैं तो बच के रहूंगा, लेकिन तू अपने गुस्से से बच के रहना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति ध्वंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाय प्रणश्यति। बुद्धि का नाश हुआ है, समझा? नहीं। Two days is not a less time. I'm surprised you don't remember anything at all. बोलो यार इसको, कुछ तो बताए। बिना एविडेंस के हम ये केस हार जाएंगे। Maya, he's right. We really can't do anything without evidence, and please try and remember at least something. Maybe at least where they kept you. I don't remember what happened. They took me to car. डाल भाई, जल्दी डाल। थैंक यू भाई, मेरे लिए लेके आया। छोटा सा काम नहीं कर सकता मेरा छोटू? हैं? भाई क्या कर रहा है? क्या मेरे लिए लाया ना? तो मैं जाऊंगा पहले। चुप चुप, बड़ा मैं हूं, मैं जाऊंगा पहले। ठीक नहीं कर रहा भाई। अरे चल, कोई भाई भाई नहीं। चुप चुप, चल फुट इधर से। Don't know what was going on. They raised me by hair and they took off my dress. साली, ए नाले पकड़ उसको।
Dad? I can't remember. I'm sorry, Maya. At least we now know it's a farmhouse. लेकिन कौन सा फार्म हाउस? जाल तो बिछाया है, देखो मछली कब पकड़ में आती है। कुतरिया, मेरा बात कान खोल के सुन, जो बोला है वो करने का। अरे वहाँ देख वहाँ ससुर का नाती तो रखता है, चल। प्रणाम भैया जी। हाँ पांडे बोलो। ससुरा मकरंद है ना, मक्या, वो अभी यहाँ आया है। आप एक काम कीजिए, जल्द से जल्द फौरन यहाँ आ जाइए। यहाँ मतलब? अरे यहाँ मतलब यहाँ, अरे यहाँ, हाँ बालकनी के सामने चाय की दुकान पर मैं और तंबी आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हमारा है, बाइक है ना तुम लोगों के पास? जी भैया जी, बाइक है ना। हाँ जी, पेट्रोल भी भरवा दिए, फुल टैंक। चिंता करने की कोनो टेंशन नहीं। पाव भाजी की दुकान तुम लोगों से संभलती नहीं है। ये जासूसी के काम में बड़ी फुर्ती दिखा रहे हो। वो कहा है ना भैया जी, सब आप ही का आशीर्वाद है। हम आके देते हैं स्पेशल आशीर्वाद। अभी फोन रखो। जी भैया जी। ये लाओ रे इधर, कितना बुकी गिरे। अरे तो क्या करे साला, सुबह से यहाँ कूला टिकाए बैठे हैं। पता है किसका पीछा कर रहे हैं? अगर पता चल जाए ना तो बाई गॉड की कसम कूले पे इतनी लाटे पड़ेगी, कभी कूला टिका के बैठ नहीं पाएंगे। बता रहे पाठ करता है। सर जी आ गई, सर जी आ गई। अच्छा हुआ सर जी आप जल्दी आ गई, वो आरामी मक्या अभी जाने वाली है। लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट कर दो। सॉरी सर जी, अगली बार से ऐसा नहीं होगी, अम्मा कसम। अगर अगली बार हुआ ना तो जिंदा नहीं बचेगा तू। हाँ भाई पंडित जी। जी क्या चल रहा था? यहाँ बैठ के हम टाल रहे थे। लगता है अबू जाने वाला है। किसी को शक तो नहीं हुआ ना? किसी को बिल्कुल शक नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ बैठ के चाय और सिगरेट पी रहे थे तब से। कब से? तब से आपने बोला है। मतलब पिछले 3 घंटे से। ताकि किसी को शक ना हो। कहा भाई कितना हिसाब हुआ इनका? 2 पैकेट सिगरेट और 30 ठो चाय। 250 रुपए की सिगरेट बा और 150 चाय, टोटल 400 रुपया। साले तुम 250 रुपए की सिगरेट पी गए और 150 रुपए की चाय पी गए। तुमको यहाँ पे निगरानी करने भेजा जाता है चलने के लिए? भाग के जाओगे कहाँ? लौट के तो यहीं आएंगे मेरे पास। चाय पिलाओ भाई। रहने दे, फिर कभी। बाबूजी छोड़ दो ना, बाबूजी छोड़ दो ना। साड़ी उतार। अरे मूड हो गया मेरा। बाबूजी आप जो कर रहे हैं वो घोर पाप है और हम किसी की बीवी हैं। ये थप्पड़ लगाऊंगा। इस हरामखोर को भी मारा तो किस बिगड़ जाएगा। तेरा पति मेरा गुलाम है और गुलाम की हर चीज मालिक की होती है। बाबूजी छोड़ दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द नहीं, देखना चाहती है दर्द क्या है?
अरे मेरा दिनू, इधर बैठा है तू, रो रहा है तू? अरे तेरी बीवी क्या मस्त, मैं मालूम है, हाँ? मजा दे दिया उसने, दिल खुश कर दिया मेरा। फिर आऊंगा मैं, ठीक है? ख्याल रखना उसका। हमको तो मर जाना चाहिए। ओ साहब, कहाँ चले आ रहे हैं आप? और आप कौन है और किससे मिलना है और आपको अंदर आने किसने अरे दिया? ज्यादा फनफनाओ मत यार, शांति रखो, पता चल जाएगा। तुमको इस जन्म से मुक्ति चाहिए ना? ये क्या बोल रहे हो साहब आप? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और साहब, मेरे साहब लोगों को पता चल गया ना तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। आप कृपा करके बाहर जाइए। तो क्या फर्क पड़ेगा बे? तेरी चमड़ी तो बेशरम है, उसके अंदर बहने वाला खून भी बेशरम है। स्वाभिमान नाम की चीज नहीं है तेरे अंदर। तू नीच, एकदम घृणित किस्म का ढीठ ओ आदमी है। साहब, क्या आप बकवास कर रहे हैं आप? चलो घर से बाहर निकलो वरना के मार के। साले, मर्द बनता है भी। जब मखिया तेरी बीवी के साथ सो रहा था, बलात्कार कर रहा था, तब औरत के जैसे दहलीज पे बैठ के रो रहा था। साहब 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 साहब, मेरे पति को क्यों मार रहे हो? देख, इसको कहते हैं औरत का प्यार। ऐसे नीच आदमी को पिटता देख बचाने चली आई तेरे को। सही कहा साहब आपने। हम साले आए ही चिड़े, हमको अपनी जान की फिक्र नहीं है साहब। पर वो साले हमारी लच्छू को जान से मारने की धमकी देते हैं साहब। अब नहीं सहेंगे साहब। साहब, हमें हमारी इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन डरते हैं तो कोई इस बात से कि वो लोग हमारे मर्द को मार न डाले। साहब, आप कौन है और ये सब कैसे जानते हैं? क्या पुलिस है साहब? वकील है। वो हरामी मखिया और उसके भाई नाना के खिलाफ एक विदेशी लड़की के साथ बलात्कार करने का केस चल रहा है अदालत में। क्या तुम बता सकते हो कि मखिया किसी विदेशी लड़की को लेकर यहाँ आया था? हाँ साहब, 2 दिन तक वो गोरी मैम यही थी साहब। आधे वक्त तो रोती रहती थी और आधे वक्त सोती रहती थी। कोनो इंजेक्शन देते थे साहब उसको। और 2 दिन तक बारी बारी से उसकी इज्जत लूटते रहे साहब। पर साहब, हम क्या कर सकते थे? हम छोटे इंसान हैं साहब, कमजोर हैं साहब। हम अपनी लच्छू की इज्जत नहीं बचा पाए साहब उन भेड़ियों से, तो उसकी क्या बचाते साहब? चाहो तो अपने स्वाभिमान की भी रक्षा कर सकते हो और उस मखिया से बदला भी ले सकते हो। कैसे साहब? ये बात जो तुमने अभी मुझसे कही यहाँ पे, इसी बात को अदालत में जज साहब के सामने कह देना। ये मेरा वादा है कि मखिया और नाना जिंदगी भर काल कोठरी में सड़ेंगे। जरूर साहब। उन हरामजादों के खिलाफ हम कोर्ट में गवाही देंगे साहब। हम भी चाहते हैं वो कुत्ते की तरह जेल में सड़े साले। साहब, आप बताओ कब देनी है गवाही? पक्का? पक्का साहब। पलटोगे तो नहीं? नहीं साहब, अब तो जान भी चली जाए ना तो भी नहीं पलटेंगे साहब। ठीक है, 2 दिन बाद अदालत में पेशी है। ठीक 11 बजे पहुंच जाना, मैं इंतजार करूंगा। अरे भैया, अंदर से कहाँ से आ रहे हो? सूसू करने गया था, कोई प्रॉब्लम है? लेकिन अंदर कैसे घुसे? अरे तेरे सामने तो गया था। अंधा है क्या? उड़ के थोड़ी गया मैं। अरे सत्या, एक कमाल का सुराग मिला है। अरे बताता हूं ना यार, मिल के बताता हूं। तुम देसी अड्डा पहुंचो तुरंत। कैसा है घनश्याम? ठीक हूँ सर। पहचानो? नहीं। अरे कोर्ट में मिले तेरे अभी? हाँ, पहचाना। कितने पैसे लिए तूने झूठी गवाही देने के लिए? क्या बोल रहे हैं साहब, वो अपन ने जो देखा वही बोला, झूठ थोड़ी ना बोला। पता किया मैंने तेरे बारे में। तेरी एक बहन है ना? है। कल को ये हरामी तेरी बहन के बारे में ऐसा बोले, उसके साथ ऐसा करें, तो पैसे लेके बदल जाएगा। तेरी साले घटिया आदमी, अपनी बहन की इज्जत
दूसरे की लड़की को कोई इज्जत नहीं। अरे अरे क्या हो रहा है भाई? क्यों मार रहे इससे? क्यों मारे मतलब पूछिए इससे। चंद पैसे की खातिर साले ने झूठी गवाही दी। एक अच्छी भली लड़की को अरे 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 छोड़ो छोड़ो। ये क्या बोल रहा है घनश्याम? उन हरामियों ने धमकी दी थी मुझे, और मेरी बहन मेरी जान है सर। मैंने देखा था सर, वो मगिया साहब ने गोरी मैम के ड्रिंक में कुछ मिलाया था और उसको बेहोशी की हालत में लेके गए थे। बस इतना ही जानते सर, बाकी मुझे कुछ नहीं पता सर। जो तू इधर बोल रहा है कोर्ट में बोलेगा अगली तारीख पे? बोलूंगा सर। इधर देख। बोलूंगा सर। बदलेगा तो नहीं? नहीं बदलूंगा सर। पक्का? पक्का सर। सॉरी। साला कुत्रिया। देख रहे नान्या जी, वो 2 टके का वेटर घनश्याम हमारे खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया है। उठा लेते हैं साले को, टेंशन नहीं लेने का। तू भी अपने बाप की तरह रागल आपने लगा टेंशन नहीं लेने का। उसे तो उठा लेंगे, लेकिन उसका क्या, जो असली फसाद की जड़ है? क्या क्या नाम है उसका? सीतापति। सीतापति। बिल्ला जी बाबू साहब। तू जा और उठा ले उस 2 टके के नाली के कीड़े घनश्याम को। और नान्या तू अपने लौंडे लेकर जा और उड़ा दे उस सड़क छाप वकील को। जी। और वो साला सुअर कौन से गटर में पड़ा है? अरे खोल, अरे खोल ना, अरे खोल, अरे जल्दी खोल, अरे खोल, अरे खोल ना, खोल, चल खोल। बोल। काका वो फोन नहीं उठा रहा है। अब जाओ यहाँ से। अबे रुक, गवाही देगा? नहीं साहब, गवाही देगा तू? हाँ? गवाही देगा? नहीं साहब, अंदर डाल इसे, अंदर डाल। चले, गाड़ी चला। गवाही देगा? आज का दिन अच्छा रहा। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्या हो गया? एक मिनट यार, क्या हो गया? मैं देखता हूँ ना। ये सर क्या है? क्या? क्या क्या खटा रहा है? अब तो बेचारी को त्याग दो। अरे तो इतना गाड़ी खराब नहीं होती क्या यार? इस खटारा को कितना नहीं, इस्तेमाल बहुत करोगे? बढ़िया गाड़ी है। आप तो निकाल दो। बहुत अरे सारा यार हो फालतू की बात मत करो, अभी स्टार्ट कर। यही है। गया। सच मारा! निकल निकल, जल्दी निकल। या खुदारा माफ कर, या खुदारा माफ कर, मेरा मेरा इंसाफ कर, या खुदारा माफ कर।
गर्दिश ख्वाहिशें अब आग बहती रोने में, आग बहती रोने में। या खुदारा माफ कर, मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, या खुदारा माफ कर। खुदारा माफ कर, लगता है आज सूरज गलत दिशा से निकला। पाटिल, सीतापति साहब आए हमें मिलने हमारे पुलिस स्टेशन में। वाह, अरे बोल दिया होता, जीप भिजवा देते। मैं अटखेलियों के मूड में नहीं हूँ वागले साहब। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपको पता है कि सत्या देशमुख के मर्डर में किसका हाथ है, पर आप कुछ करेंगे नहीं। आप सरकारी नौकरी बजाने से ज्यादा उस मंत्री की नौकरी बजाते हैं। देखो सीतापति, सोच समझ के बात करना। तुम मेरे पुलिस स्टेशन में आके मुझ पे ही तोहमत लगा रहे हो, और रही सत्या देशमुख की बात तो वो खसकेली है ही, हर किसी के साथ उसका पंगा है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि शरद जोशी का कोई हाथ नहीं है सत्या देशमुख के मर्डर में। अरे मंत्री जी, मामूली सोशल वर्कर को क्यों मरवाएंगे? सही है, मामूली थी, अगर कोई खास बड़ी होती तो मार डालते। सीतापति, सोच के बात करने का ही बोलते है। देखो, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाएगा। अब मुझे एक्सक्यूज देंगे आप? अरे अरे हंस तो है, क्या हुआ? मैंने क्या जोक सुना है? जोक ही तो है। मतलब ये कब तक तुम एक्सक्यूज लेते देते रहोगे यार? कभी तो ये चापलूसी की पीपरी बजाना बंद करो। पुलिस की वर्दी में तुम इंस्पेक्टर कम और मंत्री के बंगले के बाहर खड़े हुए गोरखा ज्यादा नजर आते हो। ए वकील, ज्यादा बात मत कर, अपनी औकात में रह, नहीं तो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट करने के जुर्म में अंदर डाल दूंगा और धो दूंगा। अच्छा, तू असॉल्ट करने के जुर्म में मुझे अंदर डालेगा और धोएगा? धो डालूंगा। वर्दी बचेगी तब ना? मतलब? टेबल के नीचे देख। क्या है? एनवेलप? क्या है इसमें? पैसे? क्या यार वागले साहब, आप रिश्वत ले रहे हो? रिश्वत? वो भी मुझसे, वो भी 1000 रुपए। फंसा मता मुझे। सिर्फ 1000 रुपए की औकात है आपकी? कमाल है। विजिलेंस का आदमी बाहर है, बुलाऊं उसको? ये सही नहीं कर रहा है तू, हाँ? भारी पड़ेगा तुझे। बुलाऊं उसको? अच्छे खासे ईमानदार आदमी को भ्रष्ट मत करो वागले, क्योंकि ईमानदार आदमी जब भ्रष्ट होता है ना तो नस्लें नष्ट हो जाती हैं। अबे छोड़ना मेरे यार। आ गई ना फ्रंट पेज पर, बन गई अखबार की हेडलाइंस। मना किया था, मत पढ़ो, इस पचड़े में मत पढ़ो, मगर नहीं, समाज सेवा का कीड़ा काट गया था। करती रहना समाज सेवा ऊपर बैठकर। Sitapati, I understand what you are going through right now. Yeah. Thanks. कल टाइम पे पहुंच जाना। साहब को बोलना चिंता ना करे, मैं कल 11 बजे कोर्ट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है ठीक है। और सुन, हाँ इधर आ, जरा संभल के जाना। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ तभी सब ठीक है? हाँ सर जी, नल्ला इरकी, अब मतलब ठीक है ठीक है। तीनों
को जाके याद दिलाना कि कोर्ट आना है उसको कल 11 बजे। हाँ सर जी, अब भी जाके बोल के आए कि कल 11 बजे पहुंच जाने की। साहब, वॉचमैन का फोन आया था। दीनदयाल गवाही देने जा रहा है। बुरी खबर ही लेके आया कर हमेशा। भाग यहाँ से। देख रे छगनिया, देख ये साले हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला कुत्ता हमारे ऊपर ही भौंकेगा अब। ए भाऊ, कैसे चला? आखिर बात क्या है? वो साला हरामखोर दीनदयाल हमारे खिलाफ गवाही देने जा रहा है। एक काम करो, लच्छी, कुछ तो गड़बड़ है। शायद इन लोगों को हमारी कोर्ट में गवाही देने की बात पता चल गई है। अब हम दोनों की खैर नहीं है लच्छी। अब कुछ भी हो, तू रसोई से बाहर नहीं निकलना। दरवाजा खोल। इनो, दरवाजा खोल। इतने सारे लोग और तुम अकेले। एक कुतरा खोल। एक काम करते हैं, क्यों ना उनके पैर पकड़ के माफी मांग लेते हैं। अरे पगली, ये इंसान लोग नहीं है रे, ये राक्षस लोग हैं, राक्षस लोग। इनके सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी हम लोग मरेंगे, तो क्यों ना सालों को मार कर मरे। क्या कर रहे हो? मौत का इंतजाम हमारी और उन कुत्तों की। मामा, मैं इधर देखता हूँ। लच्छी, हमको माफ कर देना, हम तो को बचा नहीं पाए। पर वादा करते हैं कि अगले जन्म में आदर्श पति साबित होंगे तुम्हारे लिए। पर इस जन्म के लिए हमको माफ कर देना। क्या कर रहे हो? तुम हमेशा से मेरे लिए आदर्श पति थे और हम यही चाहते हैं कि अगले जन्म में तुम ही हमको मिलो। ए दिनू, दरवाजा खोल, नहीं तो चीर डालूंगा तेरे को। ए थामना, थामना। ए दिनू, देख, भाव से कहकर मैं तुझे माफी दिला दूंगा। चुपचाप दरवाजा खोल, खोल। अरे मामा, ऐसा ऐकणार नाही हा। साला इसके आंखों के सामने इसका बीवी का गेम बजाता हूँ, देखना। सुअर की औलाद! अगर हमारी लच्छी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो तेरी। चुप! क्या रे? भांग पी रखी है तूने? आज तू गया दिनू? ये दरवाजा तोड़! तेरे को दरवाजा तोड़ के साला! तेरे को अरे तुम नहीं, ना मर्द है, ना मर्द साले। खोल दरवाजा, खोल, दरवाजा तोड़। ये देख, ये क्या है? 1% बर्न है, 1%। और वहां मेरा बेटा 30% बर्न है। दर्द महसूस हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है सर। और तू कहता है सिर्फ 30%, सिर्फ 30%। हाँ, उसका दर्द महसूस कर। हो रहा है सर। जो करना है जल्दी कर, नहीं तो तुझे और तेरे इस अस्पताल को जला दूंगा 100%। जा। सर, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करता हूँ, आप आराम से बैठिए। काका, काका, क्या हुआ बाबा को? बेटा, नहीं रहा तेरा बाबा, फिक्र मत कर, मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ अभी। नहीं! नहीं, बाबा!
दीनदयाल का पता नहीं है अभी तक। इसको ऊपर रखना, और इस तंबी का भी कोई ठिकाना नहीं है, साला अभी तक नहीं पहुंचा। हाँ? दीनदयाल कहाँ है? सर जी, मैंने तो दीनदयाल भाई को बोल के आई थी, और उसके बाद ही तो मैंने आपको कॉल की थी ना। मैं तेरे को बोला था ना कि उसको साथ में लेकर आना। मैं दीनदयाल भाई को बोल के आई थी। हाँ शेट्टी साहब, सीतापति शुक्ला बोल रहा हूँ। अरे वो आपका वेटर अभी तक नहीं पहुंचा घनश्याम, लापता है। हेलो हेलो, लग गई आज। सॉरी फॉर बीइंग लेट योर ऑनर। अदालत में देरी से पहुंचना भी अदालत की तौहीन मानी जाती है। अगली बार ख्याल रखिएगा। प्रोसीड प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस की पिछली हेयरिंग पे मैंने आपसे मोहलत मांगी थी कि मैं इस केस से संबंधित कुछ और गवाह और सबूत पेश करना चाहता हूं। आपने मुझे मोहलत दी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सबूत और गवाह मिल गए थे। आज मैं कुछ गवाहों को पेश करना चाहता था, जिनमें से इस केस का सबसे अहम गवाह घनश्याम, जो देसी अड्डा बार में वेटर का काम करता है। उसका कहीं कोई पता नहीं है, जबकि कल शाम तक वो बिल्कुल सही सलामत था। और यही हाल मेरे दूसरे गवाह के साथ हुआ, दीनदयाल, जो जोशी जी के फार्म हाउस में केयरटेकर का काम करता है, वो भी गायब है। मुझे इस बात का पक्का यकीन है योर ऑनर कि इन दोनों गवाहों को अदालत में आने से रोका गया है। योर ऑनर, मेरा काबिल दोस्त केस को भटकाने का कोशिश कर रहा है। ठोस सबूत नहीं है तो उठपटांग बातों को जोड़ने का कोशिश कर रहा है। जिस दीनदयाल का बात ये कर रहा है, कल रात को साइलेंडर ब्लास्ट में उसका मौत हो गया। वहाँ का पुलिस उसका इंक्वायरी कर रहा है, ये उसका FIR है। और घनश्याम वाइटर की जो बात की, उसने फर्स्ट हियरिंग में घनश्याम बोल चुका है कि ये वायदेसी लड़की मेरा क्लाइंट के साथ अपना मर्जी से गए। सर रिपोर्ट है, जस्ट गिव सर। योर ऑनर, घनश्याम की पिछली गवाही और इस गवाही में सिर्फ एक फर्क है, वो ये कि आज वो सच बोलने वाला था बिना किसी डर के। लेकिन कुछ लोगों को ये नामंजूर है, इसलिए उसको गायब कर दिया। यही हाल दीनदयाल और सत्या का हुआ। इन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कैसा न्याय है ये बड़े लोग सिर्फ ऐसे सच को पसंद करते हैं जो इनके पक्ष में खड़ा हो, लेकिन अगर कोई सच इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं। हमारी जिंदगी अखबार के जैसी है, जैसे आज का अखबार कल रद्दी हो जाता है ना। योर ऑनर, मेरा काबिल दोस्त फिलॉसफी की बात कर रहा है। कोर्ट को फिलॉसफी नहीं, ठोस सबूत चाहिए, और ठोस सबूत नहीं है तो हमारा वक्त जाया ना करे। ही इज राइट मिस्टर शुक्ला। जिन दो केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका इस केस के साथ प्राइमा फेसी कोई लेना देना नहीं है। और अगर हो भी तो वो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो अदालत के सामने पेश कीजिए। एक मिनट योर ऑनर। इसमें एक वीडियो है, इसे मैंने खुद शूट किया है। इसमें मकरन जोशी दीनदयाल की पत्नी लच्छी का बलात्कार कर रहा है। अंधेरा था, वीडियो साफ नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में होने वाली बात आप साफ सुन पाएंगे। ये वीडियो मैं अदालत में पेश करूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि मकरन जोशी को विटनेस बॉक्स में हाजिर किया जाए। योर ऑनर, मकरन जोशी हॉस्पिटल में है। उनके कार का एक्सीडेंट हुआ, 50% वो जल गया। मेडिकल रिपोर्ट है, और छगन पटेल का देहांत हुआ। हैरत की बात है योर ऑनर, इस केस से जुड़े हुए 3 अहम गवाह या तो गायब हो गए, या जल गए, या मर गए। यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, यह एक षड्यंत्र है। आई ऑब्जेक्ट। वारदात हो रहा है, उसका इस केस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये केस को भटका रहा है। मकरंद जोशी का इस केस से सीधा संबंध है योर ऑनर। मैं भटकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वे सारे गवाह एक बार फिर अदालत में पेश किए जाएं। मिस्टर सीतापति, कोर्ट ने आपको पहले भी ताकीद की है कि जो ठोस सबूत है उसी को पेश किया जाए, और इधर उधर की दलील करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए।
ये मकरंद जोशी का वीडियो अदालत में फौरन पेश किया जाए। बाबूजी आप जो कर रहे हैं वो घोर पाप है और हम किसी की बीवी हैं। ये चुप डरा हुआ। मेरा पति मेरा गुलाम है और गुलाम की हर चीज मालिक की। अब छोड़ दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बात एकदम साफ है योर ऑनर। इसमें जो बेबस असहाय औरत है वो लच्छी है और इसके साथ दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं मकरंद जोशी है। वाह वाह, योर ऑनर, आई वुड लाइक टू प्राइज माय डियर लॉयर फ्रेंड सर। इज इट सम पीस ऑफ सिनेमा? बट प्रूव क्या करना चाहते हैं आखिर में? प्रूव मतलब अलग अलग किस्सों को एक बना के, जहाँ तक की वीडियो है, बदा से वीडियो है, यू कैन नॉट सी एनीथिंग। यस, द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट is the voice. Voice is matching my client voice. But sir, voice can be achieved with a cheap mimicry artist, sir. Can I request my assistant Anand to come in witness box? Objection, Your Honor. आनंद का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मानता हूं कि आनंद का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ अराइविंग एट द ट्रूथ, एटलीस्ट लेट्स गिव हिम अ चांस। Patience is the virtue, my friend. Please. Sir. Proceed. Yes, sir. ये अंधी जनता, बहरी जनता, गूंगी जनता, ये जनता को कुछ नहीं दिखता। दिन भर खाती है, चरती है, सरकार चुनती है, बाद में सरकार इनको खाती है, ये सरकार को खाते हैं, दोनों एक दूसरे को नाना खाते हैं। पाटेकर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही। मिस्टर मुथ्थू, what are you trying to prove? Please come to the point. I'm coming to the point, sir. सीतापति सर की आवाज निकाल सकता है? यस। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये जो लड़की है पागल है। ये अपना रूप सुंदर दिखाकर मुझे बहका रही है। मुझसे कहती कि मेरा केस ले लो। जज साहब, मैं तो परेशान हो गया हूँ इसका केस लेकर। मुझे ये केस नहीं लड़ना माय लॉर्ड, मुझे नहीं लड़ना। हो गया? थैंक यू माय लॉर्ड। ये मोहल्ले का चीप मिमिक्री शो नहीं है, अदालत है और एक बहुत गंभीर मामले के ऊपर कार्रवाई चल रही है। ये बात मेरे काबिल दोस्त को समझनी चाहिए। I am really sorry for hurting him. My assistant had real more enthusiasm. I'm really sorry about it. पर पॉइंट इतना ही है सर, कोई भी किसी की भी आवाज निकाल सकता है। तो वो वीडियो में भी सर जो आवाज है वो चीप मिमिक्री आर्टिस्ट का है। मेरा क्लाइंट मकरंद जोशी का नहीं है। That video is fake. Video is not fake. I object, my lord. Overruled, Mr. सीतापति। अदालत यह आदेश देती है कि इस वीडियो को फॉरेंसिक लेबोरेटरी में ऑथेंटिकेशन के लिए भेजा जाए। टू एंड दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल। इस केस की अगली सुनवाई अदालत 2 दिन के बाद करेगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। हैरान हूँ, परेशान हूँ, तेरी बेतुकी बातों से मैं बेजार हूँ। ये आलम है जो तन्हाई का है, रंजे असर तेरी ये सौदाई का है। जिंदगी तू भी कभी दिल की बात सुन ले मेरी। है जिंदगी तू भी कभी दिल की बात सुन ले मेरी। तुझसे की है मैंने कितनी गुजारिश, अश्कों से लिखी अर्जी मेरी की खारिज। है संग दिल जिंदगी मान जा, ना कर
तुझसे ये दिल लगी है जिंदगी, तू भी कभी दिल की बात सुन ले मेरी। ख्वाहिशों की भीड़ में दिल ढूंढे है ठिकाना, उम्मीदों की थपकियों का हो कोई सिरहाना। है हम सफर जिंदगी साथ चल, मुझको है अब तेरा बस तेरा एतबार। है जिंदगी तू भी कभी दिल की बात सुन ले मेरी। शेट्टी से मिलने आया था ताकि घनश्याम का कुछ पता चल सके। बस साले हरामखोर ताकत के सामने फट जाती है सबकी। साले पट्टू फट गई। जोशी को देख के फट गई। Mind your tongue, okay? I mind everything. अरे उस दिन तो तुम बड़े शेर बन रहे थे, घनश्याम के पीछे पड़े थे कि बोलो 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 बोलो, पर अभी पीछे से पीटर, किरण, इसको बाहर कर दो। फट गई। ये ले, ये टिप रख ले। नहीं जाता क्या? क्या रे, मेरी सर जी को हाथ लगाती? सर जी क्या हुई? क्या रे, मेरी सर जी को हाथ लगाती? हाँ? अरे तुम्हारा नारियल पहाड़ के जैसा मुंडी काट डाली कि मालूम है क्या? मैं बर्तन घसी तुम लोग को ऐसा धोएगी कि साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अम्मा क्या है? मजाक कर रही थी। मैं लेके जा रही है सर जी चलो सर जी। अरे छोड़ना बे, दारू के अड्डे में बेकायदा रहना चाहिए। दारू में कायदा थोड़ी होता है कोई। Hello? मैडम माया में तंबी बोल रही है। Thambi, how are you? माय फाइंड थैंक यू मेंशन नॉट। मैडम वो मेरी सीतापति है ना, मतलब सर जी, वो इधर ही इज डूइंग राडा हियर। Rada, what is Rada? सॉरी वो क्या बोलती है? हाँ, फाइटिंग विद बैड पीपल। Fighting? Where? देशी अड्डा बार। हरी बाय। Wait here. देखो मैडम जी। What happened? Come. We go, come. Is it there? छोड़ दे तंबी। चलो। भैया जी, इतनी रात के ठंड में बाहर काहे बैठे हो? सोएंगे नहीं का? नींद कैसे आएगी पांडे? कल कोर्ट का फैसला है और मैं जानता हूं कि फैसला क्या होगा। ये स्वाभिमान की लड़ाई है पांडे। कुछ भी हो जाए, ये हराम के पिल्ले जेल जरूर जाएंगे। वो कैसे भैया जी? पता नहीं कैसे, मगर जेल जरूर जाएंगे।
जरूर जाएंगे। आज माया जॉनसन केस की आखिरी सुनवाई है और इस केस को लेकर आज आम पब्लिक में एक जिज्ञासा बनी है। लोग इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फैसला हमारे भारत की न्यायपालिका की दृष्टि से भी अहम है। आज केस की आखिरी सुनवाई है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। सर प्लीज हमें जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहेंगे। सर प्लीज 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 Miss कुछ Maya, तो बोलिए। you went out willingly with them? No, I'm not some whore. मैम प्लीज। जैसा कि आपने अभी अभी देखा, मिस माया ने कहा कि वो किसी से उसके साथ नहीं गई थी। I understand what you are going through, Maya. I promise you that those rapists will go to jail for sure. Come. Please be seated. Proceed, please. योर ऑनर, मैं ये रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है उस वीडियो का जो मेरा काबिल दोस्त ने कोर्ट के सामने पेश किया था। ये रिपोर्ट में लच्छी का मौत हो गया है तो उसका आवाज़ का पहचान नहीं हो सका, और दूसरी आवाज़ मेरा क्लाइंट मकरन जोशी से मेल खाता है, लेकिन वीडियो का क्वालिटी इतना खराब है कि वो मकरन जोशी है ये कंफर्म नहीं हो सका। ऑल इन ऑल ये जो वीडियो है ये पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता है इस केस में। So, Mr. Sitapati, before the court pronounces judgment, do you have any submissions? Yes, Your Honor. मैं सलीम शेख को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। अदालत को अपना पूरा नाम और पेशा बताइए। मेरा नाम सलीम शेख है और मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ। बोले तो फिल्म इंडस्ट्री और एड एजेंसी के लिए नई नई लड़कियां सप्लाई करता हूँ। अरे भाई गलत मत समझो, फिल्म के शूटिंग के काम के लिए। ठीक है, समझ गए। क्या आप सामने बैठी उस लड़की को जानते हैं? हाँ, माया। इसका पहला असाइनमेंट अपन नहीं दिलवाया था, कोई टेलीविजन शो के लिए था। हाय माया। ऑर्डर प्लीज। सॉरी जज साहब, कोर्ट में पहली बार आया इसीलिए माफी चाहता हूँ। क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि माया कैसी लड़की है? अभी अपन क्या बोलेगा साहब, आप ही देख लो ना। भला की खूबसूरत है, ऐसा हुस्न देख के तो अच्छे अच्छे इंसान का ईमान भी डगमगा जाएगा। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है। आपको क्या लगता है माया रुपयों के बदले अपना जिस्म बेच सकती है? नहीं नहीं, तौबा तौबा। वकील साहब क्या बोल दिया आपने। एक दिन मैं एक अमीर आदमी की शादी में लेके गया था एक डांस ग्रुप के साथ में। वहाँ एक अमीर ठरकी मिल गया था। हाँ। उसने इसको देख के एक रात का 2 लाख का ऑफर दे दिया। 3 लाख तक बात पहुंची। लेकिन मालूम है इसने क्या करके बोली, आई एम पुअर बट आई एम नॉट होर। मतलब बोले तो अपन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वकील साहब एक दिन का वाकया बताता हूँ आपको मैं। जुम्मा का दिन था, शाम को इसने मेरे को फोन किया, सलीम खाना खिलाएगा क्या। 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। अगर ये चाहती ना उस वक्त किसी के साथ भी चली जाती और साल भर का काम कमा लेती। अब सोचो साहब, भूखा रहना पसंद किया इसने, लेकिन गलत नहीं किया। और मैं जहां तक बोल सकता हूं कि माया जिस्म फिरोजी जैसा घटिया काम कर ही नहीं सकती। योर विटनेस, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, दाद देनी पड़ेगी मेरे काबिल दोस्त की वकालत की। ऐसा गवाह उन्होंने पेश किया, मेरे आंख में एकदम आंसू आ गए हैं। लेकिन अभी भी सवाल वही रहता है कि माया जी जिस सोसाइटी में रहती वो लोग कंप्लेन किया है उसके घर में देर देर रात तक पार्टियां चलती रहती है, फायरिंग लोग पड़े रहते हैं, तो उसका जवाब क्या मेरा दे सकता है काबिल दोस्त? योर ऑनर, मैं भी अपने काबिल दोस्त मुथुस्वामी की सोच की दाद देता हूँ। इन्होंने तो प्रोस्टिट्यूशन की परिभाषा ही बदल दी। इनके हिसाब से
हर वो लड़की जो फैंसी लॉन्ड्री पहनती है प्रोस्टिट्यूट है। हर वो लड़की जो लेट नाइट पार्टियों में जाती है बदचलन है। या किसी लड़की को कोई लड़का उसके घर तक छोड़ने आ जाता है, इसका मतलब है वो वेश्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं योर ऑनर कि हमारे देश में आने वाली हर विदेशी लड़की क्या प्रोस्टिट्यूट है? और विदेशी क्यों? हर वो लड़की जो इज्जत की 2 रोटी कमाने के लिए अपने घर से बाहर कदम रखती है वो वेश्या है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो मेरे मुद्दे को बिल्कुल साफ कर देगी। और ये मुथ्थू स्वामी जैसे लोगों की पिछड़ी सोच का ही नतीजा है जो आज दुनिया भर में लड़कियों को अपना आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए ये तरीका अख्तियार करना पड़ रहा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इनका इस आर्गुमेंट से ये तो साबित नहीं होता कि माया जी अच्छा चरित्र की है और मेरा क्लाइंट मकरन जोशी और नाना पाटिल ने इन पर बलात्कार किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। एनी फर्दर सबमिशंस? नो योर ऑनर। वेरी वेल, तो फिर अदालत अपना फैसला सुनाती है। योर ऑनर, आप अपना फैसला सुनाएं इससे पहले मैं अदालत में कुछ कहना चाहता हूं, एक आम आदमी की हैसियत से। क्योंकि अदालत मेरे लिए मंदिर है और कानून की किताबें धर्म ग्रंथ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जैसा जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो सिर्फ उसके जिस्म ही नहीं रौंदा जाता बल्कि उसकी आत्मा की हत्या की जाती है, उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया जाता है। बलात्कार सिर्फ लड़की का नहीं होता, उसके माँ बाप, पूरे परिवार का होता है। लड़की जिंदा तो रहती है पर एक लाश बनकर। योर ऑनर, हमारे कानून में क्षमता के बाद भी वो गुनहगार के दिल में खौफ क्यों नहीं पैदा कर पाता? बताता हूं। परसों का अखबार है जैसा, इसमें एक आदमी ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। अदालत ने उसे सजा दी, लेकिन कब? 25 साल बाद। मैं और मेरी क्लाइंट माया रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे थे। उसने मुझसे पूछा कि सीतापति, व्हाई योर लॉ इज सो स्लीजी? मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या जवाब देता। मुझे लगा कि अदालत में आने वाला हर विक्टिम एक मुर्गी के जैसा होता है। पहले हम उस मुर्गी को साफ करते हैं, फिर प्यार से उसे हलाल करते हैं, फिर उसके पंखों को नोचा जाता है, फिर अपोजिशन अपने भद्दे भोंडे तरीकों से उसके ऊपर ताने के मसाले डालता है और फिर उसको कानून की धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया जाता है। वो पकती रहती है, पकती रहती है। यह है अपना कानून, द चिकन करी लॉ। कानून में समस्या नहीं है योर ऑनर, समस्या हमारे सिस्टम में है। हमारे सिस्टम में एक गुनहगार को बेगुनाह साबित करना बहुत आसान है, लेकिन एक बेगुनाह को बेगुनाह साबित करना इम्पॉसिबल। मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुम कभी अपनी माँ, बहन या जवान बेटी से पूछोगे कि फैंसी लॉन्ड्री पहनकर आज वो किस कस्टमर को रिझाने जा रही है? हाँ? That's all, Your Honor. यह अदालत आपकी भावनाओं की कदर करती है, महिलाओं के प्रति आपके जो विचार हैं उसकी प्रशंसा भी करती है। लेकिन यह अदालत है और अदालत में फैसले भावनाओं के बहाव में आकर नहीं किए जाते, ठोस सबूत और गवाहों की गवाही पे होते हैं। मिस माया जॉनसन पे मिस्टर मुथ्थू ने आरोप लगाया है कि वो एक कमर्शियल सेक्स वर्कर है, लेकिन इस बात का एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं आया है। इसीलिए इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 के तहत उनके ऊपर यह चार्ज स्टैंड नहीं करता। द कोर्ट इज कन्विंस्ड दैट मिस माया जॉनसन इज नॉट अ सेक्स वर्कर। हर कैरेक्टर कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड। नाउ कमिंग टू द मेन केस, डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हुआ है कि मिस्टर मकरन जोशी और नाना पाटिल ने मिस माया जॉनसन के साथ संभोग किया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या यह संभोग उनकी मर्जी के खिलाफ था? इस बात का कोई एविडेंस प्रोसिक्यूशन सबमिट नहीं कर पाया है। उल्टा ये बात सामने आई है कि मिस माया जॉनसन ये दोनों अक्यूज्ड को अच्छी तरह जानती और पहचानती थी और अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। और जब ये कथित रेप हो रहा था तो वो सेमी कॉन्शियस थी ड्रग्स की वजह से। लिहाजा यह अदालत मिस्टर मकरन जोशी और नाना पाटिल को शक की बिना पर बलात्कार के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। साथ में पुलिस को यह आदेश देती है
कि मिस माया जॉनसन की एक थरो और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन हो, ये जानने के लिए कि क्या वो एक हैबिचुअल ड्रग यूजर हैं या नहीं, और अगर हो तो उन पे योग्य कार्रवाई की जाए। जेरा के दौरान मिस्टर मुत्थू ने ये इल्जाम लगाया है कि रेप का चार्ज एक आफ्टर थॉट था। ये जानबूझ के कायदे को ट्विस्ट करके लगाया गया था इनके क्लाइंट से पैसे ऐंठने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। You're free to file charges in another court within the law of limitation. Mr. Makaran Joshi and Mr. Nana Patil, you're free to go. This case is closed. The court is adjourned. तो खुश कर दिया तूने। वकील साहब, थैंक यू। मैं बहुत खुश है। तू आ बंगले पे शाम को, कुछ अच्छा इंतजाम किया तेरे लिए। हाँ, पानी जैसा केस है मेरे लिए, पानी जैसा। मिलता हूँ मैं फिर शाम को, पक्का। सर आज आपने एक अहम केस जीता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस केस के बारे में क्या कहूँ भाई, देखिए हमें अपनी कानून व्यवस्था और संविधान पर पूरा भरोसा है। कमजोर केस था, झूठा केस था। मेरे बच्चे ऐसा घिनौना काम कभी कर ही नहीं सकते हैं, और आज जो है कोर्ट में साबित भी हो गया है। सर एक बस हो सवाल, गया। मंत्री जी, बधाई हो फिक्स मैच जीतने के लिए। एक बात बता जोशी, ये जो लौंडा है तुम्हारी अपनी मेहनत है या किसी और का प्रसाद? नहीं, क्या? मेरे को डाउट है इसलिए पूछ रहा हूं। तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारी बीवी पे। अरे कहीं ऐसा हो कि उसने इस हरामी को पैदा करने के लिए किसी बाबा वाबा का ले लिया हो आशीर्वाद। इसको समझा दे बाबा। मैं क्या मैं बोलता हूँ, इसका डीएनए टेस्ट करा, फर्जी निकलेगा। नकली जोशी, ये फर्जी है, नकली जोशी। एक वकील के ऊपर मीडिया के सामने कोर्ट प्रोमाइसेस में हाथ उठाने का मतलब जानता है? चल साला। सेक्शन 352, 6 महीने के लिए अंदर जाएगा। साला। तेरा मंत्री बाप भी तुझे नहीं बचा पाएगा। कुत्रा साला। हाथ नहीं लगाएगा कोई। बाबा आज तुझा पता है एकनार, ये जो मेरा हाल हुआ है ना, इस कुत्रे की वजह से हुआ है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा बाबा। बाबा चुप, बिल्कुल चुप। चल साला। कोई आगे नहीं आएगा। अगर मैं चाहूं ना तो कीड़े की तरह तुझे मसल कर रख दूंगा। गन हाथ में लेने से कोई मर्द नहीं हो जाता। गोली चलाने के लिए खुर्दा चाहिए। नपुंसक। चला फट्टो। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तेरे बाप ने अगर तुझे गीता पढ़ाई होती ना तो तेरी ये नौबत नहीं आती। मैंने कहा था तुझसे कि तेरा गुस्सा ही तेरा नाश करेगा। I kept my promise, Maya.
मारतेस तू त्याला? ताई तो मला चुड़ैल बोलतोय. चलो जाओ सब लोग खेलो. जाओ खेलो. एक्सक्यूज मी. यस. मुझे मिस माया से मिलना था. आप 2 मिनट बैठिए, मैं बस उनको बुला के लाती हूँ. ओके, थैंक यू. मीरा जा ताईला बोलव ना. ताई तुम्हाला भेटायला कोणीतरी आलेलं आहे. तू जा, मैं येते. थैंक यू. आओ. Hello. Hello. Hi. Good afternoon. Please have a seat. So Miss Maya, I'm sure you know that by now state government has bestowed an award for your excellent service to society. So what do you feel about it? I don't feel anything. I'm not doing this for any award. I'm just trying to move forward great work of Satya Deshmukh. And regarding to what I have to say, please ask them, where were they when I was a victim? Fighting my case, where were they at that time? I really understand, Miss Maya. Would you like to receive this award? Ask them to give this award to themselves. Love and respect I get from people here is more important than any award. Please finish your tea and go. Miss Maya, please, last question, please. Please. In one of your article, you have said that India is a wonderful country. And you would love to take birth here if there is something like rebirth is there. And do you really believe in our government's Magnificent India campaign? Magnificent India, I do. But then, show me. किसी ने सच ही कहा है कि कर्म का चक्र किसी को नहीं बख्शता। ये बड़े अफसोस की बात है कि माया को न्याय दिलाने की खातिर सीतापति को अपनी जान का दांव खेलना पड़ा, क्योंकि सीतापति जानता था कि सभ्यता और स्वाभिमान की कीमत जान से कहीं ज्यादा होती है। पर सीतापति मरकर भी जिंदा रहते हैं हमारे ख्यालों में, सच्चे इंसानी जज्बातों में, क्योंकि सीतापति कभी मर नहीं सकते, सीतापति मरा नहीं करते। Wait, I want to tell you something. It's about the man who perished just to get me justice. I still cradle his memories down within my soul, and I still see Sitapati in my dreams. इस नाम दूँ मैं क्या जो मिलके तुमसे हुआ, कोई दर्द है जो खींचे रिश्ते ये दिल के सींचे है, इतने तो पास चलती है सांस दे डाले बास ओढ़े, चलो तेरी ही ओर नहीं दिल पे जोर, कोई डोर हमको जोड़े है, इतने तो पास चलती है सांस दे डाले बास ओढ़े, चलो तेरी ही ओर नहीं दिल पे जोर, कोई डोर हमको जोड़े। दिल पे लिखा जिसको तुम ऐसी आयत हो, सजदा तुम ही मेरा, तुम ही इबादत हो, राहत हो बरकत हो, जीने की चाहत हो, छोड़ो तुम्हें कैसे, तुम
मेरी आदत हो महकी हवाओं में चारों दिशाओं में, अब तो दुआओं में तुम हो। इस नाम दूं मैं क्या जो मिलके तुमसे हुआ। कोई दर्द है जो खींचे रिश्ते ये दिल के सींचे।